आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा का वीडियो है। जब हम ओंकारेश्वर पहुंचने वाले थे, ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए अभी सिंगा जी के दर्शन बाकी थे। और यह वीडियो गोकुल ग्राम पाहन पाट विकास खंड अर्थात ब्लॉक खिरखियाँ जिला हरदा का वीडियो है। और ये गोकुल ग्राम का बहुत ही सुंदर मंदिर, जहाँ पे भगवान राम, अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ बड़े ही सुंदर विग्रह के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो आप भी पूरे भाव के साथ दर्शन करें और वीडियो पर नर्मदे हर कमेंट जरूर करें। इस बार 2022 में माँ नर्मदा की परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात 4 नवंबर से शुरू होगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को ही देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ी एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक की 4 माह की जो समय होता है, इसी को चतुर्मास कहा जाता है। और इस चतुर्मास में माँ नर्मदा की परिक्रमा में विश्राम रहता है अर्थात परिक्रमा बंद रहती है। नर्मदे तो फिर मारे श्री नर्मदे मन हुई गयो खेती पाहन को पाट मने ने श्री राम मंदिर मारे से कहीं नानो दोनों कोई भगवान अभी का मुश्किल भजन से करनो 100 कहीं मीटर ही समझ तो बढ़े होंगे। 2004 ये में हम दोस्त जावा लागो तो 5वां या कसाते 6वां होने की विश्राम चल है, यार हम चाहे दो जना चली किसी यार का रोटी नाम पानी था थार दाना चला खाते भगवान जी नहीं बन ले सूर्य चलाना नारायण। थारे चलो तो का उज्जैन परिक्रम पचकोशी निकली थी 5 दिन की। तो सिंहस्थ का साल में निकली गई हूँ तो आदि पचकोशी ने जो महंकाल को नाम निकलियो सगड़ी ज गोली मारे बावन कुंड ने खमाड़ी पड़ी। कहीं दीनी जस्से जियो माँ नर्मदा ने कृपा से ने चली दियो है। माँ श्री नर्मदे हर गोकुल ग्राम पाहन पाट विकास खंड खिरकिया जिला हरदा। रात में विश्राम के बाद ये अपनी परिक्रमा संत सिंगा जी भगवान और ओंकार जी भगवान की ओर। और ये चीकू की बगिया, चीकू के फल इसमें लगे भी हुए हैं, शायद कैमरे में जूम करने से आ जाए। हाँ, बहुत ही सुंदर। और आपने पीछे जो देखा वीडियो में हमारे साथ परिक्रमा करते हुए शाजापुर के ये गृहस्थ थे, जो इसके पहले 4 बार परिक्रमा कर चुके थे। हमने वैसे माँ नर्मदा से कहा था, मैया से, कि हे माँ हमारी परिक्रमा अकेले ही कराना। पर बीच बीच में मैया ऐसे ही देव स्वरूप देवतुल्य परिक्रमा वासियों के दर्शन कराती रहती थी। इसी कड़ी में इनके भी दर्शन हुए। ये कुछ दिन हमारे साथ चले थे, उसके बाद फिर से मैया हमें अकेले चला रही थी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम माँ नर्मदा की मानस परिक्रमा कराने का प्रयास करेंगे। तो आप भी घर बैठे बैठे ऐसे हमारे नर्मदा परिक्रमा अनुभव के वीडियो के माध्यम से मानस परिक्रमा करते रहें। और देख रहे हैं खिरखियाँ ब्लॉक जिला हरदा में हम पहुंच चुके हैं। गोकुल ग्राम पाहन पाट से सुबह निकलने के बाद और बहुत सुंदर यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान महादेव, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि माँ नर्मदा को भगवान शिव का विशेष वरदान प्राप्त है, शिव पुत्री हैं। तो माँ नर्मदा के तट पर भोलेनाथ के मंदिर बहुत ही सामान्यतः हर जगह मिलते रहते हैं। और ये भगवान सिया राम, भगवान स्वरूप संत श्री राम बाबा की यहाँ पर एक ये तस्वीर लगी हुई है। जब आप दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से आगे बढ़ते हैं, बकावा से आगे तेली भट्टियान नामक गांव में इन सिद्ध भगवान तुल संत का दर्शन जरूर करें। की परिक्रमा में जब हम तेली भट्टियान नामक गांव में पहुंचे थे, तो संत सियाराम बाबा के दर्शन के पश्चात वहां पर सबसे रोचक बात देखने को हमें यह मिली कि कोई भी इनको जो दान स्वरूप धन या कोई भी सहायता करना चाहता है, आप इनको 500 की नोट दें या 2000 की नोट दें,
कितनी भी रुपए के आप नोट देंगे, मात्र 10 रुपये अपने पास दक्षिणा स्वरूप रखते हैं और बाकी सारे पैसे वापस कर देते हैं और सभी परिक्रमा वासियों को घी, माचिस, चीनी, दिया, बाती ऐसी कई सामग्रियाँ, अगरबत्ती ये भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा शुरू कहाँ से करें। सामान्यतः मैया नर्मदा की परिक्रमा जो संत महात्मा भगवान बताते हैं, साधु बताते हैं कि मैया की परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से शुरू की जाती है। पर इसके अलावा आप मैया की परिक्रमा इस समय कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, दक्षिण तट या उत्तर तट। हमें ऐसे बहुत से परिक्रमावासी मिले जो बरमान घाट, झांसी घाट, जबलपुर, ग्वारी घाट, गुजरात, भरूच में वरुणेश्वर, गरुड़ेश्वर, अंकलेश्वर, वो अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ के वो स्थानीय निवासी होते हैं वहाँ से परिक्रमा उठा लेते हैं, उत्तर तट या दक्षिण तट। मैया ने अपनी 2 परिक्रमा करवाई। पहली परिक्रमा कार से जो हमने अमरकंटक से शुरू करी और मीठी तलाई, रत्ना सागर को पार करके अमरकंटक पुनः वापस आए और यहाँ से परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जल चढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर गए। अर्थात यदि आप परिक्रमा किसी भी तट से उठाते हैं, शुरू करते हैं, आपकी परिक्रमा वहीं पर पूर्ण होगी और फिर वहाँ से जल चढ़ाने के लिए ओंकार भगवान, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना ही होगा। और एक आपको अचरज की बात बता दें कि हमारी मैया ने दूसरी परिक्रमा हम ओंकारेश्वर जल चढ़ा के प्रयागराज वापस आ गए थे और यहाँ से तीसरे दिन ही मैया ने वापस बुला लिया और अपनी दूसरी परिक्रमा, पैदल परिक्रमा ओंकार तट से, दक्षिण तट से, गोमुख घाट से अपने शुरू करी और आगे मोरटक्का के तट से होते हुए बकावा और बीच में न जाने कितने पड़ाव मैया हजारों की संख्या में गांव, हजारों संत दर्शन कराते हुए सियाराम बाबा संत दर्शन, सूलपाणी की झाड़ी और जब आप आगे पहुंचते हैं भरूच शहर, अंकलेश्वर और वहां पर 5 कुंड, बड़े सुंदर कुंड के दर्शन, राम कुंड, बुलबुला कुंड, सूर्य कुंड, इस तरह से और भी कुंड जिसके नाम अभी तुरंत हमारे स्मरण शक्ति में नहीं आ रहे हैं। वमलेश्वर जहाँ से तट परिवर्तन होता है और हम मीठी तलाई पर आते हैं, वहाँ पे एक बार आपका जल परिवर्तन होगा और फिर तट परिवर्तन होने के बाद आप उत्तर तट पे आ जाते हैं। उत्तर तट से आगे बढ़ते हुए रेवा कुंड अर्थात मांडवगढ़ और आगे बढ़ते हुए फिर आप आते हैं जब खरगोन जिले में, वहाँ पर आपका महेश्वर से आगे बढ़ने के बाद और आगे जो लक्कड़कोट की झाड़ी लगभग 100 किलोमीटर की और वहाँ से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे बरमान घाट, जबलपुर, ग्वारी घाट से ऊपर अमरकंटक की यात्रा पूरी होती है और माई की बगिया में पुनः जल परिवर्तन होता है। और यहाँ से जल परिवर्तन माई की बगिया में सभी परिक्रमा वासियों से अनुरोध है कि वहाँ पर पैदल परिक्रमा वासियों के रास्ते को पता कर लें और वहाँ पर माई की बगिया में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर न जाएं। और आगे बढ़ते हुए वहाँ से तट परिवर्तन के बाद माई की बगिया से जब आप फिर से दक्षिण तट पर आ जाते हैं तो वहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी बहुत ही घने जंगल में तय होती है। कहते हैं माँ गंगा ज्ञान की देवी, मैया जमुना भक्ति की देवी और माँ नर्मदा तप की देवी, तपोभूमि है, इसलिए कहा भी जाता है तपोभूमि नर्मदा। और अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा शुरू करने से पहले पैदल परिक्रमा में अपने पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। वैसे हमारा अनुभव है कि आप जब ओंकारेश्वर तट
पर परिक्रमा उठाने के लिए पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैया के भक्त आपको सब कुछ बता देते हैं। मैया खुद बतलवा देती है, कहला देती है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ओंकार भगवान पहुँचने के बाद मैया स्वयं आपके सेवा में, आपके मार्गदर्शन में किसी न किसी रूप में आपको आपकी सहायता करती रहती है। वैसे आपके पास सबसे पहले एक छोटी जल की शीशी, जो बहुत बड़ी ना हो, बहुत भारी ना हो, मैया की एक छोटी मूर्ति, कुछ पूजा सामग्री, धूप, घी, बाती और इसके अलावा आपको अपने वस्त्र में सबसे आसान, सबसे सुलभ जो शरीर के लिए होते हैं, धोती या कुर्ता या गमछा, और ऊपर वैसे ही कुर्ता, और स्त्रियां, माताएं, बहनें अपने सुविधा के अनुसार जो है साड़ी या जो भी वो वस्त्र पहनती हैं, सफ़ेद वस्त्र मैया को प्रिय है, वही वस्त्र लगता है। और रात में कहीं भी आश्रम में या मंदिर में विश्राम करने के लिए आजकल एक योगा मैट आती है, रबर मैट, जो सबसे लाइट वेट और हल्की होती है, उसको रखें। और सूलपाड़ी की झाड़ी से यदि आप जाते हैं तो एक स्लीपिंग बैग या फिर मोटा कंबल और साथ में एक पतली पॉलीथीन रहनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कभी भी बारिश का मौसम बन सकता है, ताकि उसको आप ओढ़ सकें, बिछा सकें। वैसे मैया नर्मदा की परिक्रमा में जब आप माँ के शरणागति हो जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैया स्वयं समय के हिसाब से आपकी सहायता करती रहती है। और आइए अब बात कर लेते हैं जो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ा सवाल एक नए परिक्रमावासी के मन में रहता है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा कितने दिन में पूरी होगी, कितने महीने में पूरी होगी। यह सबसे अहम सवाल हमारे मन में भी था कि हम मैया नर्मदा की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेंगे। माँ नर्मदा की परिक्रमा लगभग 3600 किलोमीटर की है और इसमें दूरी जो तय होती है अपने अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार। यदि आप 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं तो महीने में 900 किलोमीटर आप चलेंगे, और 900 किलोमीटर अर्थात 9 चौक 36, 4 महीने लगेंगे आपको मैया नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने में। यदि आप 20 किलोमीटर चलते हैं तो आप महीने में 600 किलोमीटर चलेंगे, और 600 किलोमीटर अर्थात आपको 6 महीने लगेंगे। तो इसी सामान्य गणना के अनुसार आपकी परिक्रमा 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, यदि आप 20 से भी कम चलते हैं तो वो समय धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो आप सभी मैया नर्मदा के परिक्रमा वासियों को हमारा फिर से नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर। और ये ओंकारेश्वर भगवान का वीडियो है, जहाँ पर हम ओंकार भगवान पर परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सुबह सुबह ओंकार भगवान को जल चढ़ाने के लिए निकलने वाले थे। और सभी हमने इस वीडियो में सभी नए परिक्रमा वासियों के लिए थोड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको इसके अलावा मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये ओंकार भगवान पर माँ नर्मदा का बहुत ही दिव्य दर्शन। तो वीडियो पर कमेंट करें नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।